आप बताइए मैडम, खड़े होके आप बताइए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि हम घुमा देंगे और एकदम से परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जितने अथक प्रयास के बाद, मेहनत के बाद मोदी जी ने आज विश्व में भारत का नाम पहुंचाया, वो अपने आप में मिसाल है। और इन लोगों का क्या है, इनको तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो है ना। कहीं ने कुनबा जोड़ा। एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी लगातार यूपी में जब से चुनाव की घोषणा हुई 3 रैली, 1 रोड शो कर लिए। इसी सहारनपुर में उन्होंने रैली किया। अगर हम योगी जी की बात करें तो 27 रैली, तमाम रोड शो उन्होंने कर दिया। और ऐसे में चाहे राहुल गांधी की बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, ये लोग अभी अपने किलों से बाहर नहीं निकले हैं। तो अगर वो बाहर नहीं निकले हैं तो कैसे होगा मुकाबला, भाई बताइए। ऐसा है, अभी मेरी बहन ने कहा है, पहले इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुकाबला बहुत जबरदस्त है। राहुल गांधी ने इतिहास के अंदर आज तक ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं दिया जैसा पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो से क्या होगा? नौजवान जब निकलेंगे ही नहीं, घर में बंद रहेंगे तो ऐसा है। 2 करोड़ नौजवान इसलिए बंद है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों के लिए कीले बिछाने का काम कर दिया। हाथरस बलिया कांड मेरी बहन भूल गई, जो कह रही है कि FIR तक नहीं लिखी जाती। बढ़िया, बताओ भैया। सर, मैनिफेस्टो की बात करूं मैं कांग्रेस की, तो इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो है। स्टालिन कह रहे हैं कि हम सनातन खत्म कर देंगे, डी राजा कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय नहीं है, और आपके फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 दोबारा। तो लड़कों की जो जोड़ी है वो क्या कर रही है? वो तो निकल ही नहीं रही है, तो घर बैठी आराम कर रही है। इन्हें तो भाई साहब AC चाहिए। हमने ऐसे ऐसे नेता देखे हैं जो चूहे मार दवाई बेचते थे और 10 करोड़ के मालिक हैं। कलफ नहीं टूटता उनका, कलफ नहीं टूटता, और हवाई जहाज पे चलते हैं यहाँ। सही बात है, बताइए। मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूं, जिस देश के 70% लोग 5 किलो आटे पे डिपेंड हो और ये प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ मंच से बोलते हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को रोजगार, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहा हूं। तो अब आटा भी तो बांटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आटा और डाटा दोनों है। प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? जिस व्यक्ति का 70% शरीर खोखला हो गया हो, ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? और दूसरी सवाल है भाई, बताइए कैसे तरक्की कर रहा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इफ्तार पार्टी में जाने वाले राम मंदिर में क्यों नहीं गए, उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं गए? बताइए, सवाल बताइए ना, पूछिए उनसे कि जो राम मंदिर में नहीं गए वो आज इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। यहाँ तो बोटी बोटी वाले भी नेता लड़ रहे हैं। बोटी बोटी नेता वाले पिछली बार भी 3 नंबर पे रहे थे और इस बार भी 3 नंबर पे रह गए। भाई बताओ, भाई आप भी। भाई साहब, ये सहारनपुर में जो विकास की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास की जो बात करने वाले लोग हैं, यही सहारनपुर है। एक सहारनपुर घंटा घर से इधर, एक सहारनपुर उधर है। जब 2 है, सहारनपुर 1 है और हिंदुस्तान 1 है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो 2 राय क्यों है? हुआ कि नहीं विश्वास? नहीं हुआ विश्वास। नहीं, दीदी कहते हैं सबका विकास होना हो रहा, नहीं हो रहा। सबका विश्वास जीता कि नहीं? भाई साहब, आप देख लीजिए कैमरा उठा के। शुक्रिया मोदी भाईजान, शुक्रिया दे रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बताओ भाई, यहाँ की जनता साहब बताओ, हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? सबके बन रहे हैं, राशन मिल रहा है, सबको एक समान मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कहने की बात है, कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा देश, आज हमारे प्रधानमंत्री, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। 33% योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। 33%, 18% है। और उसके अलावा 4 करोड़ घर दिए गए हैं मोदी जी ने, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 370 हटाई है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। और राम मंदिर दिया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। भाई साहब, आपने आटा और डाटा की बात की, तो मेरी खुद आटा चक्की है, बिजली नहीं आती थी समाजवादी में और आगे भी नहीं आने की। आटा कहाँ से पिसेगा? मुझे ये बताओ, आटा पिसेगा कहाँ से जब बिजली नहीं आती? गिरगिट देर में रंग बदलती है। इमरान मसूद उससे जल्दी पार्टी बदलते हैं। कभी दलितों के साथ मिलते हैं, कभी ठाकुर की कहते हैं, कभी ब्राह्मण की कहते हैं, और कोई एक नहीं है।
राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब वो भी तो राम राम करने लगे। कांग्रेस वाले लोगों से पूछ रहा हूं कि ये लोग बताएं, आप बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बोटी बोटी वाले इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में, ये देश राम का है। इमरान मसूद में इतना परिवर्तन क्यों हो गया भाई? इसमें झूठ क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। बोटी बोटी काट क्यों रहे थे 2014 में? 2014 का आप जो संस्मरण दे रहे हैं, उनके जो विचार हैं, इसमें झूठ क्या है मुझे ये बताइए। राम मंदिर की स्थापना हो गई, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इस वजह से हृदय परिवर्तन हो गया। जय श्री राम मैं इनसे ज्यादा बुलंद आवाज में कहता हूं, लेकिन आस्था के साथ, सड़क पे राजनीति के साथ नहीं कहता। और मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप इसको, ये राजनीति करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल राजनीति के लिए ये जाके एक स्लैब पे रख देते हैं रामचंद्र जी को। सही बात है, पूछ लेता हूं भैया, केवल राजनीति चलेगी? राजनीति नहीं करते, राम हमारे लिए राजनीति नहीं आस्था का प्रश्न है। तो इमरान मसूद भी राम कहने लगे? इमरान मसूद मजबूरी में कह रहे हैं। वो जिस वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो वोट बैंक की राजनीति का मिथक टूट गया। ये वो लोग हैं जो अदालत में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व का प्रश्न उठाते थे, आज वही राम राम कर रहे हैं, तो मजबूरी में कर रहे हैं। इनकी स्थिति है मुख में राम बगल में छुरी। चलिए कोई बात नहीं मैडम, ये बताओ आप कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी अपने किले में बंद हैं, राहुल गांधी अपने किले में बंद हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन मोदी, राजनाथ सिंह आज ही सहारनपुर में थे, मोदी यहां से कुछ दिन पहले गए, अमित शाह आए, योगी आए, तो कैसे मुकाबिल होगा आप लोगों का? मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस हफ्ते में प्रधानमंत्री भी आए, रक्षा मंत्री भी आए, सब आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि इस बार वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और हम लोग गठबंधन से जीत रहे हैं। और जहाँ तक रही हमारी अखिलेश यादव जी की बात, अखिलेश यादव जी हर दिन निकलते हैं, हर दिन वो कहीं ना कहीं जाते हैं। कोई रैली नहीं, कोई ज्वाइंट सभा नहीं, ये दो लड़कों की जो पिक्चर थी फिर फ्लॉप होगी क्या? नहीं, ये फ्लॉप नहीं होगी, ये चलेगी। इस बार हमारा साइलेंट वोटर है, क्योंकि हम लोग गठबंधन के साथ बहुत बढ़िया तरह। पर ये बगल वाले नहीं है, याद रखिएगा, ये बसपा वाले बहन जी साथ नहीं है। बिल्कुल हम साथ नहीं है। हमारा यहाँ जो जीत का समीकरण है वो 64% का है, 42% मुस्लिम, 22% दलित। इसीलिए आज यहाँ राजनाथ जी भी आए हैं, 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी होकर गए हैं। और सुना जा रहा है कि चुनाव से 2-4 दिन पहले फिर योगी जी आएंगे। और मैं अपने ठाकुर भाइयों को कहना चाहता हूँ, मायावती जी तो आ ही नहीं रही। मायावती जी 14 तारीख को आ रही हैं, अभी आएंगी, सबको हम बम्बार्डिंग कर दी। मैं आप सबको, उनका मुकाबला कैसे होगा? ऐसी ऐसी तोप लेके घूम रहे हैं ये लोग भाजपा वाले। हम तोपों से नहीं डरते, पहले भी तोपें यहाँ आई हैं। कुछ गोले ऐसे होते हैं जो फुस निकलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हर बम गिरेगा और फटेगा। तो ये इमरान मसूद इस बार जो आपका जानते इमरान मसूद कौन है? ये जानते हैं भाजपा वाले इमरान मसूद कौन है? इनकी बी टीम है, इनकी बी टीम है। ये जब भी यहाँ पहला चरण होता है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है बोटी बोटी की, सिर्फ यूनाइट करने के लिए। इमरान मसूद मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, 2019 के चुनाव में इमरान मसूद को पीछे धर दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।